नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस पाठ में हमने लिया है मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी कहानी दो बैलों की कथा। यह केवल हीरा और मोती नाम के दो बैलों की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, अटूट मित्रता और स्वतंत्रता की चाहत की एक मार्मिक गाथा है। आज हम इस कहानी को गहराई से समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कवि परिचय, कहानी का मुख्य संदेश, कहानी का सारांश और अंत में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हीरा और मोती के उस रोमांचक दुनिया में, जो हमें पशु और मनुष्य के बीच के उस अटूट रिश्ते की याद दिलाती है। लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वे लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में उनका देहांत हो गया। दो बैलों की कथा, कहानी का मुख्य संदेश। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जो झूरी नामक किसान के दो बैलों हीरा और मोती की गहरी मित्रता और उनके स्वाभिमान पर आधारित है। पशु भी प्रेम के भूखे होते हैं और अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है। स्वतंत्रता बहुत अनमोल है और अन्याय के खिलाफ मिलकर लड़ने से बड़ी मुसीबत पर विजय पाया जा सकता है। कहानी का सारांश। यह कहानी जानवरों और इंसानों के बीच के भावनात्मक संबंधों का बहुत ही सुंदर चित्रण करती है। हीरा और मोती दो बैल साथ रहते हैं। दोनों में गहरी दोस्ती है। बैलों का मालिक झूरी भी उन्हें बहुत स्नेह करता है। एक दिन झूरी दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ ससुराल भेज देता है। हीरा मोती अपने घर से दूर जाकर बहुत दुखी होते हैं। नए स्थान पर उन्हें स्नेह व सम्मान नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। परिणाम स्वरूप दोनों भागकर अपने पुराने मालिक के पास चले आते हैं। झूरी की पत्नी को हीरा मोती का भागकर आना पसंद नहीं आया। विवश होकर झूरी दोबारा हीरा मोती को अपने साले के साथ भेज देता है। हीरा थोड़ा सहज व समझदार था। मोती बहुत गुस्से वाला था। हीरा की नाक पर जब नए मालिक ने डंडे मारे तो मोती गुस्से से हल लेकर भाग गया। दोनों को ठीक से खाने को नहीं मिलता और कभी कभी खूब मारा पीटा भी जाता, जिससे वे बहुत कमजोर हो गए थे। यहाँ एक बच्ची थी जिसकी सगी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे अधिकतर मारती रहती थी। वो प्रतिदिन चोरी छिपे बैलों को रोटियां डाल देती थी। एक दिन उसने दोनों की रस्सियां खोल दी ताकि दोनों भाग जाए। गया के घर से भागकर दोनों एक खेत में जा पहुंचे और पेट भरकर मटर खाए। खेत के मालिक ने दोनों को काजी हाउस में बंद कर दिया, जहां पशुओं को रखा जाता है। दोनों ने दीवार गिराकर सभी जानवरों को भगा दिया, लेकिन हीरा के बंधे होने के कारण दोनों ही वहां रह गए। काजी हाउस के मालिक ने मोती को खूब मारा और एक मोटी रस्सी से बांध दिया। एक हफ्ते बाद उसने हीरा मोती को एक दरियल के हाथों बेच दिया। कसाई उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। कुछ दूर चलने पर अचानक उन्हें रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा। उनमें एकदम से हिम्मत आ गई। वे दोनों तेजी से भागे और सीधे अपने घर जा पहुंचे। उन्हें देखकर झूरी खुशी से झूम उठा। अचानक दरियल
कसाई ने आकर दोनों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि यह बेल उसके है। दरियल के जबरदस्ती करने पर मोती ने सींग चलाकर उसे खदेड़ दिया। इस घटना के बाद झूरी ने बेलों को अपने ससुराल नहीं भेजा और हीरा और मोती एक बार फिर से खुशी खुशी अपने मालिक झूरी के साथ रहने लगे। अब बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर, यानी कि एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख, मुंशी प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न, हीरा और मोती के स्वामी का क्या नाम था? मोतीराम, गया, झूरी, रामू। सही विकल्प है ग, झूरी। अगला प्रश्न, झूरी के साले का क्या नाम था? गया, मोहन, सोहन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क, गया। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती झूरी से बहुत रखते थे। विकल्प है प्रेम, द्वेष, दूरी, अलगाव। सही उत्तर क, प्रेम रखते थे। पांचवा प्रश्न, गया के घर जाते हुए किसका दिल भारी हो गया? झूरी का, झूरी की पत्नी का, हीरा का, हीरा मोती का। सही उत्तर घ, हीरा मोती का। अगला प्रश्न, बेल का जन्म लिया है तो मरने से कहां तक बचेंगे? यह कथन किसने कहा? मोती ने, झूरी का, गया, झूरी की पत्नी का। सही उत्तर क, मोती का यह कथन है। अगला प्रश्न, झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? कोल्हू का बैल, नमक हराम, नाकाम गधा, मूर्ख। सही उत्तर ख, नमक हराम। प्रश्न संख्या 8, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? कांजी हाउस हाउस में, झूरी के घर, मटर के खेत में, लड़की के घर पर। सही उत्तर घ, झूरी के घर, यानी कि अपने मालिक के पास। अगला प्रश्न, प्राणियों में सबसे बुद्धिहीन किसे माना जाता है? घोड़ा, आदमी, बैल, गधा। सही विकल्प है घ, गधा। प्रश्न संख्या 10, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? विकल्प है जर्सी, पछाई, अफगानी, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प ख, पछाई। प्रश्न 11, औरत पर सींग चलाना मना है, कथन किसका है? मोती का, हीरा का, झूरी का, सांड का। सही उत्तर ख, हीरा का। प्रश्न 12, बछिया का ताव मुहावरे का अर्थ क्या है? गधे का बड़ा भाई, मूर्ख व्यक्ति, नमक हराम, कोल्हू का बैल। सही विकल्प ख, मूर्ख व्यक्ति। प्रश्न 13, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित है? मन के भावों को समझना, मेहनत करके खाने का, अच्छे बुरे में भेद करना, स्नेह करने का। सही विकल्प है क, मन के भावों को समझना। अगला प्रश्न, किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई? झूरी, गया, झूरी की पत्नी, कसाई। सही विकल्प ग, झूरी की पत्नी। प्रश्न 15, काजी हाउस में से हीरा मोती को किसने खरीदा? सड़ियल ने, दड़ियल ने, मुड़ियल ने, अड़ियल ने। सही विकल्प ख, दड़ियल ने। प्रश्न 16, लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान कहलाता है? हौस काजी, काजी हौस, तबेला, गौशाला। सही विकल्प ख, काजी हौस। अगला प्रश्न, दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया?
खींचता हुआ, मारता हुआ, ट्रक पर, गाड़ी में जोतकर। सही उत्तर घ, गाड़ी में जोतकर। प्रश्न 18, गया ने बैलों को किससे बांधा? जंजीरों से, मोटी रस्सियों से, निवार से, सुतली से। सही विकल्प ख, मोटी रस्सियों से। अगला प्रश्न, गया के घर झूरी के बैलों को रोटियां किसने दी थी? गया ने, सहायकों ने, गया की पत्नी ने, छोटी लड़की ने। सही उत्तर है घ, छोटी लड़की ने। अगला प्रश्न, काजी हाउस की दीवार के गिरते ही कितनी घोड़ियां सरपट भाग निकली? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर ग, 3। प्रश्न 21, झूरी के बैलों के नाम क्या थे? सोना और रूपा, राम और श्याम, हीरा और मोती, चंद्र और तारा। सही विकल्प ग, हीरा और मोती। अगला प्रश्न, हीरा किस स्वभाव का था? आलसी, गुस्सैल, गंभीर और सहनशील, डरपोक। सही विकल्प है ग, गंभीर और सहनशील। धन्यवाद।